इज़राइल हमास युद्ध विराम अब 5वें दिन में है। ये 5वां दिन इसलिए है क्योंकि पहले जो डील हुई थी वो सिर्फ 4 दिन की थी और 4 दिन का ये मतलब था कि जैसे जैसे 12-13 जो रिलीज़ होंगे हॉस्टेज, वहाँ से बंधक हमास जो रिलीज़ करेगा गाज़ा से, उसके बदले में यहाँ पर जो फ़िलिस्तीनी जेल में बंद हैं उनको इज़राइल रिलीज़ करेगा। 1:3 का रेशियो है, यानी एक इजरायली के लिए 3 फिलिस्तीनियों को रिलीज़ करना था। तो ये 4 दिन ये डील चला। शुरू में कुछ समस्याएं भी आईं और इसके एवज़ में ये भी डील थी कि गाज़ा में जो एड के ट्रक्स हैं, जो मानवीय सहायता के ट्रक्स हैं, चाहे वो खाने का सामान हो, पीने का पानी हो या फिर जिस तरह से तेल की डिमांड थी, वो ये सब कुछ वहाँ पर गया है, दवाइयाँ, ये सब कुछ वहाँ पर गई हैं। तो अब जो स्थिति है वो कहाँ पर खड़ी है? सबसे पहले तो 48 घंटे के लिए ये युद्ध विराम जो है वो एक्सटेंड किया गया है। माना ये जा रहा है कि हमास चाहता था कि 48 घंटे से आगे भी ये एक्सटेंड हो, लेकिन इज़राइल का ये कहना था कि डे टू डे एक्सटेंड करने में वो भरोसा करते हैं। आखिर ऐसा क्यों हो रहा है? ये इसलिए हो रहा है क्योंकि अभी तक जितने लोग रिलीज़ किए गए हैं वो 74 हैं। 74 बंधक रिलीज़ किए हैं हमास ने। माना यह जाता है कि 240 के करीब 7 अक्टूबर को अगवा किए गए थे और उसके बाद धीरे धीरे करके इन्हें अब डील के तहत छोड़ा जा रहा है। अब तक तो 74 पहुँचे हैं। उसके अलावा ये जो आगे डील जो है बढ़ाने के कि बहुत कई दिनों का ट्रूस हो, क्यों आखिर इज़राइल कह रहा है कि डे टू डे हो? इसके जड़ में माना ये जा रहा है कि समस्या ये है कि जो बंधक हैं वो सिर्फ हमास के पास नहीं हैं, बल्कि और भी वहाँ पर जो आतंकी गुट ऑपरेट कर रहे हैं उनके पास भी बंधक हैं। क्योंकि उस दिन सिर्फ हमास नहीं घुसा था इज़राइल के अंदर। वहाँ पर जो उसने हत्याएं की थी और जिस तरह का क्रूर वहाँ पर सब कुछ चला था, वो सिर्फ हमास का किया हुआ नहीं था। उसके अलावा भी जो ग्रुप थे वहाँ पर घुसे थे। अब जो और जो ग्रुप हैं उनमें से कौन है? इनमें आपको बता दें 3 ग्रुप हैं जिनके बारे में पुख्ता तौर पर कहा जा सकता है। एक है पैलेस्टीनियन इस्लामिक जिहाद, PIJ जिसे कहा जाता है, जो कि हमास के साथ एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है। कई पश्चिमी देशों ने इसे टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन डेजिग्नेट कर रखा है। इसके अलावा है मुजाहिदीन ब्रिगेड्स और एक है अल नसर सलाह अल दीन ब्रिगेड्स। तो ये सभी जो हैं, माना ये जा रहा है कि इन्होंने भी हॉस्टेजेस को, जो जिन लोगों को अगवा किया गया था वो इन्होंने भी किया था या फिर हमास के पास से इन लोगों के पास ये बंधक पहुंचे हैं। तो ये अपने आप में बेहद चिंता वाली बात है, क्योंकि जो रिपोर्ट्स आई हैं उसके मुताबिक उनके पास सबसे वल्नरेबल, सबसे जो मुश्किल जो हॉस्टेज हो सकते हैं, बच्चे हैं, परिवार हैं, महिलाएं हैं, वो इन तीनों गुटों ने उन्होंने अगवा किया हुआ है। क्या हमास के पास सबके बारे में जानकारी है? तो कुछ रिपोर्ट्स के मुताबिक हमास के बारे में, इन सब के बारे में, जो अलग अलग गुटों ने अगवा किया है इजरायली सिविलियंस को, उनके बारे में जानकारी नहीं है। इसीलिए भी जो एक लिस्ट आमतौर पर दी जाती है कि ये लोग हमारे पास हैं जिनके बदले में निगोशिएट किया जाए, वो लिस्ट हमास ने इजराइल को नहीं दी है। तो ये भी कहना है कि हमास का कि हो सकता है कि उस गाज़ा स्ट्रिप में ही सारे ये लोग ना हो, सभी जो अगवा किए हुए बंधक जो हैं इजरायली वो गाज़ा स्ट्रिप में ना हो। तो इनके बारे में जानकारी जुटाना और धीरे धीरे उनको हैंडओवर करना इजरायली सरकार को, ये भी शायद मुश्किल हो सकता है। तो ये एक बेहद मुश्किल और बड़ा सवाल है कि क्या सभी बंधक वापस लौट पाएंगे, क्या सबके बारे में जानकारी मिलेगी? इसी वजह से इजराइल भी फूंक फूंक कर कदम रख रहा है। 2 दिन का उसने जो ट्रूस है, जो युद्ध विराम है, वो एक्सटेंड किया है, मिलके किया है। इसमें कतर और इजिप्ट ने बड़ी भूमिका निभाई है। तो अब आगे क्या होगा? इजराइल ये शायद देखेगा, जो अभी हालात दिख रहे हैं, इजराइल ये देखेगा कि कितने बंधक वापस लौट पाते हैं, और अगर उसके बाद बंधक वापस हमास नहीं कर पाता है तो उसके बाद क्या होगा। एक बार जब ये युद्ध विराम खत्म होता है उसके बाद इजराइल जो है वो साउथ गाज़ा में भी हमले करेगा। वो ये बात बिल्कुल साफ है, क्योंकि अभी जब इजराइल के प्रधानमंत्री बेंयामिन नेतन्याहू वहाँ पर गए थे तो एक तरह से वो एक संदेश था साफ तौर पर कि
हम यहाँ पर कंट्रोल में हैं और ये कंट्रोल जो है वो आगे भी बढ़ेगा। ये बिल्कुल साफ उन्होंने किया हुआ है कि अभी का जो युद्ध विराम है वो हॉस्टेजेस को, बंधकों को, इजरायलियों को वापस लाने के लिए है, लेकिन युद्ध खत्म नहीं हुआ है। युद्ध अब दूसरे चरण में प्रवेश करेगा जहाँ पर कोशिश ये होगी कि हमास को बिल्कुल ख़त्म कर दिया जाए और ताकि आगे कभी भी गाज़ा स्ट्रिप से इस तरह का हमला जैसा 7 अक्टूबर को हुआ वैसा दोबारा इजराइल पर कभी ना हो पाए। तो ये एक कोशिश रहेगी। ये भी बताया जा रहा है कि इंटेलिजेंस गैदरिंग भी चल रही है, लेकिन इंटेलिजेंस गैदरिंग जो है उसमें अभी तक क्या कुछ पता चल पाया है बंधकों के बारे में, ये कहना बड़ा मुश्किल है, क्योंकि पूरे शहर के अंदर सुरंगों का जाल बिछा हुआ है। कहाँ पर उन्हें बंधक रखा जा रहा है, अलग अलग ग्रुप्स में रखा जा रहा होगा, ये तो बड़ी साफ बात है। तो कैसे उनको छुड़ाया जाए, कितनों को छुड़ाया जाए और कितने वहाँ पर अभी मौजूद हैं, किस किस के पास है, ये सारे बड़े सवाल हैं। लेकिन ये तय है कि एक बार जब ये सीज़ फायर ख़त्म होगा, युद्ध विराम ख़त्म होगा, तो और ज़ोर से पूरे ताकत के साथ इजराइल जो है वो हमला करेगा, ताकि उसके बाद हमास का नामो निशान ना रहे और अगर बंधक हों तो उनको इसके ज़रिए, एक दबाव के ज़रिए छुड़ाया जा सके। क्योंकि जब हमले लगातार हो रहे हैं, जब एक सैन्य प्रेशर भी बना हुआ है हमास के ऊपर, तो बंधकों को छुड़ाना शायद थोड़ा सा ज़्यादा आसान होता है। तो ये सारी कोशिशें फ़िलहाल चल रही हैं। उम्मीद यही है कि बंधक जो हैं वो सही सलामत लौट आए। दिल्ली से कादम्बिनी शर्मा, NDTV इंडिया।